शिव चर्चा पंथ भी आजकल चला है और शिव चर्चा हिंदुस्तान के बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई में भी शिव चर्चा बहुत चारों तरफ चला है। लोग शिव चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं शिव शिष्य बनना चाहिए और धड़ल्ले से स्त्री पुरुष शिव शिष्य बन रहे हैं। परंतु ठीक है, शिव जी का शिष्य बनना अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि शिव जी एक महादेव, देवों के देव महादेव हैं शिव जी, और शिव जी के शिष्य बनने का मतलब है मनुष्य को शाकाहारी बनना चाहिए। शिव जी मांसाहारी नहीं थे, तो जब शिव जी को गुरु मानते हैं तो शिव जी जब गुरु हैं और उसके शिष्य बनते हैं तो शिव जी शाकाहारी है कि तो शिष्य को भी शाकाहारी बनना चाहिए। लेकिन देखिए, शिव शिष्य बनते हैं, देवों के देव महादेव के शिष्य बनते हैं और हाथों में कंगन भी बांधते हैं उस रुद्राक्ष की, और फिर भी मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। जब शिव के शिष्य बनकर मांस मछली खाते हैं तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये विचारणीय बात है। ठीक है, शिव चर्चा करना बुरी बात नहीं है, शिव जी के जीवन और गुणों की चर्चा करनी चाहिए और शिव जी के जीवन में जितने शिक्षात्मक गुण हैं उसको हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु शिव जी के केवल गीतों को गाएं, शिव जी के सारे भजन को गाएं, गीत को गाएं और शिव जी के जीवन में जो गुण हैं उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारे तो समझिए कि ये सारा चर्चा करने से कोई लाभ नहीं हुआ। सज्जनों, ये शिव चर्चा जो हरिंदर भैया और नीलम दीदी ने चलाया है, इसमें नियम और मनुष्य के चरित्र में गुणों को उतारने की बात नहीं बताया, खाली कहा कि नमः शिवाय का जप करना और शिव को गुरु मानना और शिव से दया मांगना, यही कहा है। 3 सूत्र बतलाया। विचार कीजिए, शिव जी के गुणों को जब तक धारण नहीं करते हैं, खाली शिव जी का चर्चा करे, मांस मछली दारू खाए, तब क्या लाभ हुआ? क्या भक्ति, कैसी भक्ति है जो मांस मछली दारू खाए और शिव जी के चर्चा करे तो भक्ति हो गया? शिव के शिष्य बन गए और शिव जी से दया मांगते हैं। शिव जी से दया मांगने मात्र से यदि काम चलता तो दया मांगने से ही खेतों में बाली होती और दया मांगने से ही गाड़ी घोड़ा बन जाता और चलता, और कुछ नहीं, कर्म करने से होता है। इस पर मैंने एक भजन बनाया है, एक कविता है, उसको आप सुनिए और विचार कीजिए। शिव चर्चा धर्म है निकला, शिव जी के गुण गाने का, लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछरिया खाने का। गुरु बहिनी गुरु भाई कहते, झूम झूम गुण गाओ, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल के खाओ। आदि गुरु शिव जी को कहते, भजते नमः शिवाय को, निराकार शिव गुरु को कहते, पद्मासन अर्धाए को। निराकार शिव गुरु को कहते, पद्मासन अर्धाए को। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहाँ छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलपी कलपी के मन को खूब उलझाते हैं। हरिंदर विश्वास दिलाता, शिव के गुण जो गाएगा, पीड़ा कष्ट जो सामने आए, सकल दुख मिट जाएगा। पर ये बातें पूरा धोखा सो कैसे हो पाएगा, कर्म फल और कर्म भोग को कोई नहीं मिट पाएगा।
राजा रंक ओ योगी फकीर, कर्म फल को पाएगा। अग्नि कुंड में हाथ जो रखे जो, सो निश्चय जल जाएगा। निराकार रूप ज्ञान न देते, बोध कैसे हो पाएगा। बिना देहधारी गुरु ज्ञान के, मोक्ष नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्ष जिनको देख न पाया, ज्ञान कैसे दे पाएगा। शब्द जिनके सुन नहीं पाते, मार्ग कैसे मिल पाएगा। शिव शीश खुद को कहते, स्वयं जग नहीं पाता है। महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाता है। मानो महादेव जी सोए हुए हैं, मोह निशा को भाता है। खुद ही शिव के गुरु बन के, शिव को खूब जगाता है। सोए को अज्ञानी कहिए, जागे को गुरु ज्ञान। शिव शीश खुद जगे हुए हैं, सोया महादेव को जान। तब तो खुद ही गुरु बनते, शिव को शेष बनाता है। ऐसे धोखे जाल में फंस के, जीवन व्यर्थ गंवाता है। दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन, कहे स्वयं छूट जाएगा। पर बच्चे को नहीं पढ़ाओ, कभी नहीं पढ़ पाएगा। शिव को कहते निराकार है, जिनका रंग नहीं रूप है। किंतु चर्चा शंकर जी का, करते ये भरपूर है। महादेव को कहते जागो, जो शंकर का नाम है। ब्रह्म जाल में रखते सबको, ये इन्हीं का काम है। दिन बंधु या पूरा धोखा, मंजिल पहुँच न पाएगा। ब्रह्म पंथ धोखे में पड़ के, 84 को जाएगा। शिव जी की पूजा करना बुरी बात नहीं है। शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी के जीवन से शिक्षा लीजिए। शिव जी एक गृहस्थ योगी थे। शिव जी के पास पार्वती पत्नी है। शिव जी के गणेश जी पुत्र हैं, कार्तिकेय जी पुत्र हैं। शिव जी गृहस्थ जीवन में रहकर भी शिव जी देवों के देव महादेव हुए। और शिव जी एक महान जोगी और तपस्वी है। शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र का मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की आँख। शिव जी के माथे पर चंद्रमा है। हे शिव चर्चा करने वाले साथियों, गुरु भाई, गुरु बहनों, यदि शिव जी का आप शिष्य हैं तो आपको शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि शिव जी शाकाहारी देवता हैं, तो उसके चेला बनते हैं, तो आपको भी शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। शिव चर्चा करने वाले और हाथ में रुद्राक्ष बांधकर गुरु भाई गुरु बहिना बनने वाले यदि मांस और मछली खाते हैं तो वह शिव जी का अपमान कर रहा है। सज्जनों, गुरु का अपमान कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शिव जी के माथे पर तो जो चंद्रमा है, सो चंद्रमा से क्या ज्ञान हम ले सकते हैं? माथे पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। हम सभी मनुष्य को अपना माथा, अपना मन मस्तिष्क ठंडा शीतल नरम विचार रखना चाहिए। क्रोध नहीं लाना चाहिए माथा में। इसीलिए
मस्तक पर चंद्रमा है कि हम सभी लोगों को अपना मस्तक चंद्रमा के समान शीतल और ठंडा रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गर्म नहीं रखना चाहिए माथा को। सज्जनों, आप विचार करें, शंकर जी के गला में सर्प है। ये सर्प क्यों है? जहर का प्रतीक है। जहर जो मनुष्य किसी का भी माता पिता सास ससुर या किसी के जहर भरे बात को अपने कंठ में ही रख ले, पेट में नहीं जाने दे, नहीं तो बदला की भाव आ जाएगी। इसलिए कंठ में ही सून कर केवल वहीं पचा दे, कंठ में ही रख ले, मौन हो जाए और उसके बदला बदली के भाव में ना रहें। जैसे शंकर जी ने सर्प को गला में रखा है, वैसे जहर को यदि हम पचा ले, बहू यदि सास ससुर के जहर को, गाली को, यदि पुत्र यदि पिता माता के जहर को, और भाई यदि भाई के जहर को पचा ले, तो शंकर जी से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि क्रोध रूपी जहर और निंदा रूपी जहर को पचा लेना चाहिए कंठ में। यही शिक्षा हम भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से ले सकते हैं। भगवान शिव के जटा से गंगा निकली है। जनों, भगवान शिव के जटा से गंगा निकली है, तो जिसके पास स्वयं गंगा जी पानी का फैक्ट्री है, स्वयं गंगा निकलती है वहाँ से, और हम लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, क्या शिव जी प्यासे? नहीं, उनके माथे से ही गंगा जी निकली है। वो प्यासे नहीं, इसलिए वहाँ जल चढ़ाने की कोई अधिक आवश्यकता नहीं। विचार कीजिए, जल तो वहाँ चढ़ाना चाहिए। कहा है भजन में, प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। प्यासे को पानी पिलाइए। स्नान बूढ़े पाका घर में जो अपने परिवार में जो बूढ़े पाका है उनको स्नान करवाइए, उनके माथे पर जल ढारिए, मैल छुड़ाइए, कपड़ा पहनाइए, उनकी सेवा कीजिए। यही शंकर जी का जल ढारना है। बहू सास की सेवा करे, स्नान करावे, कपड़ा धोए और उसको सेवा करे, तो समझिए शंकर जी का जल चढ़ाना हो गया। पुत्र पिता की सेवा करे, जल ढारे, माथे पर स्नान कराए, कपड़ा धोए और उसका सेवा करे, समझिए शिव जी का जल चढ़ाना हो गया। लेकिन हम बाबा धाम जाकर शिव जी को जल चढ़ाए, जबकि शिव जी को जल की कोई आवश्यकता नहीं। उनके माथे में से गंगा जी निकली हुई है, स्वयं जल है, पानी अपर्याप्त है, वहाँ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम चढ़ाते हैं। वह असली शिव देवों के देव। देवता कौन है? जिसने हमारा शरीर दिया, पिता ने, वो देवता। और देवता के भी देवता कौन है? तो पिता के जो पिता हैं बाबा, वो देवों के देव महादेव है। तो उन्हीं महादेव की जो घर में हैं, उनकी सेवा अर्चना करना ही शिव पूजा है। और शिव शिष्य यदि बनना है तो शाकाहारी बन जाइए और शिव के सभी गुणों को जीवन में उतारिए, तभी ये लाभ है। अन्यथा केवल भजन गीत गाने से और शिव शिष्य बनकर रुद्राक्ष पहनकर मांस खाने से ये बहुत बड़ा अपराध है। इसका त्याग कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी दबाएंगे, ताकि धर्म और अध्यात्म का, भक्ति का वैज्ञानिक अर्थ आप तक पहुंचता रहे। दंडवत प्रणाम। साहेब।